बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग पेज नंबर 362 के ऊपर हमारे पास चैप्टर नंबर 11 जो कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल का चैप्टर है, उसकी एक्सरसाइज नंबर 3 करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 3 में हमारे पास टोटल 10 पार्ट्स हैं, जिनमें से 4 पार्ट्स हम आज करेंगे और बाकी पार्ट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास फंक्शन है 1/x² x+1 से लेकर इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं। ठीक है, अब इसको आप लोग बाय पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो a/x+1 आ जाएगा। दो दफ़ा है, x² है, तो b/x और c/x²। ये आपको पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग कैलकुलस में काफ़ी डिटेल से कर चुके हुए हैं। ठीक है, तो अब आप इसकी इक्वेशन बना दोगे। ये जो इसका नीचे x² x+1 है, इसको इस तरफ भी मल्टीप्लाई करवाना है और इस तरफ भी तीनों टर्म्स के साथ क्या करवाना है, मल्टीप्लाई। तो जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बनेगी। ठीक है, उसके बाद आप सबसे पहले इसको x+1 को 0 के इक्वल रखोगे, तो आपके पास ये +1 है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, -1। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, -1। अब इस -1 को इस इक्वेशन में पुट करो। ठीक है, तो जब आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 1। इसी तरह फिर आप दूसरी टर्म ले लोगे। दूसरी टर्म क्या है, x को इक्वल टू 0 रखोगे, तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 है। अब इसको इस इक्वेशन में पुट करो। जब इसमें पुट करोगे तो आपके पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ठीक है, c की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 1। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद अगला जो है आपके पास स्क्वायर वाली टर्म आ रही है। आपको पता है जब स्क्वायर वाली टर्म आ जाती है, x की पावर 2 हो जाती है, तो हम लोग उसके अंदर x को इक्वल टू 0 नहीं रखते, फिर हम कंपेयरिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हम कंपेयरिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम कंपेयर कर रहे हैं x² को। इस इक्वेशन में से हम x² को कंपेयर कर रहे हैं, तो हमारे पास सिर्फ a है जिसके साथ x² आ रहा है, और b के अंदर भी हमारे पास x² आएगा। वो कैसे आएगा, b ऐसे ही आ जाएगा। x को x से मल्टीप्लाई करोगे x² प्लस x को 1 से करोगे तो x। तो इसका मतलब है सिर्फ दो ही कोफिशिएंट्स ऐसे हैं जो x² वाले हैं, एक a है और एक +b है। तो हम इसमें इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है, a + b = 0। अब a की वैल्यू आप ऊपर देख चुके हैं 1 है, तो उसको पुट करोगे 1 + b = 0। अब ये इधर 1 प्लस हो रहा है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो b की वैल्यू क्या आ गई है, -1। ठीक है, अब हम आगे करते हैं। अब आगे हमारे पास क्या है, हम a की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे 1, और b की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे -1, और c की जगह पुट करेंगे 1। ठीक है, तो जब आप ये वैल्यूज़ पुट करोगे और इनकी इंटीग्रेशन करोगे, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर 1 से इन्फिनिटी थी। तो अब आपको पता है कि यहाँ पे आपने कन्वर्जेंस एट इन्फिनिटी की डेफिनेशन लगानी है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी यहाँ पे। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी की जगह क्या आ जाएगा, x। हमने इंटेग्रल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, a b और c, 3 पार्ट्स है ना इसके। तो a हमारा 1 था, तो dx 1 लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, dx/x+1। ठीक है, b हमारा -1 था, उसकी वजह से यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, 1 से लेकर x तक लिमिट है। dx, क्योंकि हमारा b -1 था, तो 1 लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नीचे क्या आ रहा है, x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। c भी हमारा क्या था, 1 था, तो इसलिए dx/x²। ठीक है, अब इन सब के ऊपर लिमिट्स अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। तो 1/x+1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, नेचुरल लॉग ऑफ x+1, और साथ में लिमिट आ जाएगी। माइनस 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है, नेचुरल लॉग ऑफ x, प्लस इसी तरह 1/x² की इंटीग्रेशन क्या होती है, -1/x। अब इसके ऊपर भी लिमिट अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग दोनों इंटीग्रेशन के पॉइंट्स पुट करें, इंटीग्रेशन की लिमिट्स पुट करेंगे। एक x है और एक 1 है। तो सबसे पहले कैपिटल X+1, नेचुरल लॉग ऑफ कैपिटल X+1 माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, नेचुरल लॉग ऑफ कैपिटल X माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/x। ये माइनस आपको पता है ना क्यों आया है, क्योंकि हम जब 1/x² की इंटीग्रेशन करते हैं तो वो आता है -1/x। तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। अब उसके बाद हम लोग जब सेकंड लिमिट पुट करते हैं इंटीग्रेशन की, तो सेंटर में क्या लगाते हैं, माइनस। तो ये वो वाला माइनस आया है। अब नेचुरल लॉग x की जगह क्या आएगा, सेकंड लिमिट 1 है, 1 + 1 क्या होगा, 2, माइनस ये वाला। नेचुरल लॉग ऑफ x की जगह क्या आएगा, 1, माइनस 1/1 है। ठीक है, x की जगह क्या आ जाएगा, 1, तो ये 1/1 हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब ये दोनों हमारे पास नेचुरल लॉग की टर्म है, इनके दरम्यान में माइनस आ रहा है, तो x+1 ऊपर और x नीचे। आपको पता है ये लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर
दो चीज़ें माइनस हो रही हैं लोग के साथ, तो जब लोग इनका इकट्ठा करते हैं तो ए ऊपर आता है और बी कहाँ आता है, नीचे, यानी जिस टर्म के साथ माइनस होता है वो डिवाइड में आती है। ठीक है, तो अब आपके पास ये वो वाला हमने रूल यूज़ किया है, प्लस लिमिट 1/x आ जाएगा, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2 आ गया, ये माइनस है तो बाहर माइनस आने की वजह से ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 1 का आंसर क्या होता है, 0, ये तो ख़त्म हो गया। फिर ये माइनस आ रहा है तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/1 का आंसर क्या होता है, 1। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर होगा। उसके बाद अब आप यहाँ से x कॉमन निकाल लो। ठीक है, जब आप यहाँ से x कॉमन निकाल लो तो मैं इसको यहाँ पे साइड पे करवा के दिखा रही हूँ आपको यहाँ पे रफ में। ठीक है, आपके पास क्या है, जब आप यहाँ से x कॉमन लोगे, नेचुरल लोग x ऊपर से कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1, और यहाँ पे 1 की जगह क्या आ जाएगा, 1/x। इसी तरह नीचे भी x आ रहा है तो ये x और x क्या हो जाएगी, कट, तो ऊपर क्या बचेगा, 1 + 1/x और नीचे 1 बचेगा। ठीक है, तो उस 1 की तो वैसे ही कोई वैल्यू नहीं होती, नीचे वाले 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, अब हम इसमें ऊपर इस पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1/∞ हो जाएगा। 1/∞ क्या होता है हमारे पास, 0, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2 + 1। अब इसके अंदर जब इस टर्म के अंदर हम लिमिट पुट करेंगे इन्फिनिटी को तो 1/∞ क्या हो जाएगा, 0, ये वाला 1 वैसे ही आ जाएगा, नीचे वाला 1 भी वैसे ही आ जाएगा। 1/1 क्या होता है, 1 होता है, और नेचुरल लॉग ऑफ 1 क्या होता है, 0, ये भी 0, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2 + 1। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2। आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब जब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे तो हम x की जगह क्या पुट करेंगे, सीकन थीटा। dx आपके पास, यानी इस तरफ भी डेरिवेटिव लेना, इस तरफ भी डेरिवेटिव लेना। सीकन थीटा का डेरिवेटिव होता है टैन थीटा, सीकन थीटा और डी थीटा। इसका विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव लिया और इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो अब हम लोग डी एक्स की जगह पुट कर देंगे टैन थीटा, सीकन थीटा, डी थीटा, वो आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, एक्स, एक्स की जगह क्या आएगा, सीकन थीटा, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर है, एक्स क्या है, सीकन थीटा, एक्स का स्क्वायर क्या होगा, सीकन स्क्वायर थीटा, और साथ में क्या आ जाएगा, -1। अब आपको ये आइडेंटिटी पता होगा क्या, पहले ये देख लो, ये सीकन थीटा इस सीकन थीटा से क्या हो जाएगा, कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा, टैन थीटा डी थीटा, और ये नीचे टैन थीटा कैसे आया है, क्योंकि आपके पास 1 + टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सीकन स्क्वायर थीटा ना, तो ये इधर 1 प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा सीकन स्क्वायर थीटा -1। तो इसका मतलब है सीकन स्क्वायर थीटा यहाँ पे जो आ रहा है वो किसके इक्वल है, टैन स्क्वायर थीटा के। टैन स्क्वायर थीटा के ऊपर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे तो खाली क्या बचेगा हमारे पास, टैन थीटा। अब ये देखो आप लोग कि आपके पास फंक्शन चेंज हुआ है एक्स से थीटा में, तो लिमिट्स भी तो चेंज होनी थी ना। ठीक है, तो इधर सीकंट है तो उधर जाके सीकंट इन्वर्स हो जाएगा। तो सीकंट इन्वर्स, सीकंट हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर है क्या हमारे पास, एक्स है, एक्स हमारे पास क्या है पहले, इन्फिनिटी, सीकंट थीटा इधर। ठीक है, ये सीकंट उधर जाएगा तो सीकंट इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, इधर थीटा, तो सीकंट इन्वर्स किसके इक्वल होता है, 1/cos इन्वर्स के, तो cos इन्वर्स इन्फिनिटी थीटा, cos इन्वर्स इन्फिनिटी का आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी। ठीक है, तो 1/∞ का आंसर क्या आता है, 0। इसका मतलब है यहाँ पर इन्फिनिटी की जगह क्या आएगा, 0, और जब सीकंट इन्वर्स √2 करोगे तो वो सीकंट इन्वर्स √2 ही आ जाएगा, ये थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपके पास। ठीक है, अब आगे आपके पास क्या है, ये टैन थीटा इस टैन थीटा से क्या हो जाएगा, कैंसिल, और साथ में क्या बचेगा, खाली डी थीटा, सीकंट इन्वर्स √2 से लेकर 0 तक। अब थीटा की इंटीग्रेशन, डी थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, थीटा, खाली थीटा इंटीग्रेशन होती है, आंसर आता है इसका। ठीक है, तो जब इसमें 0 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, माइनस सेकंड लिमिट पुट करोगे सेकंड इन्वर्स √2, तो ये सेकंड इन्वर्स √2 आ जाएगा। अब आप इसकी वैल्यू जानते हैं, सेकंड इन्वर्स √2 की वैल्यू होती है π/4, तो 0 - π/4 का आंसर आ जाएगा -π/4। आई होप कि आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। अब जब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे तो हमारे पास फंक्शन है 1/x √1 + x²। ठीक है, और इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स हैं वो हैं a² से लेकर इन्फिनिटी तक। अब आपने इसमें क्या करना है, इसमें x की जगह आपने पुट करना है टैन थीटा, और जब इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लोगे तो dx, और इसका जब विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव लोगे तो आएगा सीकंट स्क्वायर थीटा डी थीटा।
अब जब आपके पास इसकी हमारे पास वो चेंज होगी, एक्स से फंक्शन थीटा में जाएगा तो लिमिट्स भी तो चेंज होंगी। तो ए स्केयर की जगह क्या आ जाएगा, जब एक्स की जगह आप ए स्केयर लिखोगे तो टैन इनवर्स ए स्केयर हो जाएगा। तो ए स्केयर की जगह लिमिट आ जाएगी टैन इनवर्स ए स्केयर। और जब आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो टैन इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, पाई/2। तो ये आपके पास लिमिट आ जाएगी। आई होप कि ये क्लियर होगा। अब हम लोग फंक्शन में वैल्यूज़ पुट करना शुरू करते हैं। डी एक्स की जगह आ जाएगा सीकेंड स्केयर थीटा, नीचे एक्स आ रहा है, एक्स की जगह आ जाएगा टैन थीटा। ठीक है, आगे स्केयर रूट 1+x² है, 1+x² है यानी 1+tan² थीटा हो जाएगा। और 1+tan² थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंड² थीटा के। ठीक है, ये मैं यहाँ पे आपको करवा देती हूँ, मैंने स्टेप डायरेक्ट किया हुआ है। ठीक है, जब आप 1+tan² थीटा पुट करोगे तो tan² थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंड² थीटा के। जब आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो आ जाएगा आपके पास सीकेंड थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे 1+x² स्क्वायर रूट की जगह क्या आएगा, खाली सीकेंड थीटा। नीचे वाला सीकेंड थीटा ऊपर वाले एक सीकेंड थीटा से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर सिर्फ एक ही सीकेंड थीटा बचेगा, वो किसके इक्वल होता है, 1/cos थीटा के। इसी तरह जो tan थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, sin थीटा/cos थीटा के। ये भी बात आपको पता होगी। ठीक है, अब ये cos थीटा इस cos थीटा से क्या होगा, कैंसिल। ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा sin थीटा, d थीटा, साथ में लिमिट्स आ जाएंगी। ठीक है, 1/sin थीटा आपको पता है किसके इक्वल होता है, cosecant थीटा के इक्वल। ठीक है, अब आगे देखें। ठीक है, अब आपने इंटीग्रेशन करनी है कोसेकेंट थीटा की। तो कोसेकेंट थीटा की इंटीग्रेशन होती है माइनस नेचुरल लॉग ऑफ कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, इसके ऊपर हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब आपके पास है क्या कि आपने जब इसके ऊपर लिमिट्स अप्लाई करनी है तो कोसेकेंट थीटा आपको पता है किसके इक्वल होता है, 1/sin थीटा के, प्लस कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, 1/tan थीटा के। साथ में लिमिट्स आ जाएंगी tan इनवर्स a² से पाई/2। अब जब आप इसके अंदर पाई/2 पुट करोगे तो साइन पाई/2 क्या होता है, 1, तो ये 1/1 आ जाएगा। ठीक है, और अब आपके पास क्या है, 1/tan पाई/2, tan पाई/2। ठीक है, tan पाई/2 आप वो देखते हैं अभी नेक्स्ट स्टेप में, सिर्फ लिमिट पुट किया अभी, tan पाई/2 आ जाएगा प्लस। ठीक है, प्लस जब आप पुट करोगे, प्लस क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बाहर माइनस आ रहा था, तो वो माइनस जो लिमिट सेकंड लिमिट पुट करने से पहले जो माइनस आता है वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। नेचुरल लॉग ऑफ 1/sin tan इनवर्स a²। ठीक है, प्लस आ जाएगा 1/tan, और साथ में थीटा की जगह आ जाएगा tan इनवर्स a²। अब ये आपके पास नेचुरल लॉग आ जाएगा, और आपको ये 1/1 था ना, 1/tan पाई/2, 1/tan पाई/2, tan पाई/2 का आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी। तो 1/∞ का आंसर क्या आता है, 0। तो ये वाला आपको आई होप के क्लियर होगा, साथ में माइनस आता जाएगा। अब आप ये वाला देखो, नेचुरल लॉग ऑफ 1/sin थीटा प्लस 1/a², ये कैसे आया ये देख लो। ठीक है, पहले 1/a² का देख लो, ये 1/tan इनवर्स था ना, tan और tan इनवर्स कैंसिल हुआ तो खाली क्या बचेगा, a²। ठीक है, अब इस वाले को देख लेते हैं, 1/sin tan इनवर्स a²। आपको पता है ये साइन है, हमने इसको किसके इक्वल, tan इनवर्स a² हमारा क्या था, थीटा था ना। ठीक है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर देखो आप, थीटा किसके इक्वल है यहाँ पे, tan इनवर्स a² के, क्योंकि वो साइन का एंगल है ना। तो साइन का एंगल क्या है, थीटा किसके इक्वल है, tan इनवर्स a² के इक्वल है। तो 1/sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। उसके बाद ये माइनस नेचुरल लॉग 1 + 0 क्या होता है, 1 ही होता है। तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 का आंसर क्या आ जाएगा, 0। अब इस पे आ जाते हैं, 1/a²। आई होप आपको क्लियर होगा वो कैसे हुआ है, tan और tan इनवर्स आपस में क्या हो गए हैं, कैंसिल हो गए हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये समझाती हूँ कि हमारे पास ये 1/sin थीटा जो है उससे ये वाली चीज़ कैसे आई है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे देखो। ठीक है, आपके पास क्या है, थीटा किसके इक्वल है, tan इनवर्स a² के। ठीक है, अब ये tan इस तरफ आके क्या हो जाएगा, tan थीटा किसके इक्वल है, a² के। और tan थीटा एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है, tan थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अब हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर a² है, बेस क्या है 1, तो यानी कि ये a² और बेस क्या होगी हमारी 1। तो अब अब आप लोग ये हाइपोटेनियस फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, जो कि क्या होता है, h² = b² + p²। बेस आपकी क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। परपेंडिकुलर आपका क्या है, a², इसका जब आप स्क्वायर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 + a⁴।
तो ये किसके इक्वल होगा, एच स्क्वायर के। अब स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या ले लोगे, स्क्वायर रूट दोनों साइडों पे, तो स्क्वायर रूट 1 प्लस ए की पावर 4 इसका आंसर आएगा। तो स्क्वायर रूट 1 प्लस ए की पावर 4 इसका आ जाएगा आंसर। अब जिस तरह tan थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, इसी तरह साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर आपका क्या है, ए स्क्वायर, तो वो ए स्क्वायर आ जाएगा, और हाइपोटेनियस क्या है, 1 प्लस ए की पावर 4। ठीक है, आई होप कि साइन थीटा की वैल्यू आपको क्लियर हो गई है कि किस तरह ही है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, यहाँ पर इस वैल्यू को पुट कर देते हैं साइन थीटा की जगह। साइन थीटा की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर ओवर 1 प्लस ए की पावर 4, और ये वाला वैसे ही आती जाएगी 60 टर्म। अब ये डिवाइड में है तो नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस ए की पावर 4 स्क्वायर रूट आ जाएगा ऊपर। ठीक है, और नीचे ए स्क्वायर रहेगा, नीचे ए स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो आपके पास ये 1 प्लस ए की पावर 4 स्क्वायर रूट आ गया। अब नीचे दोनों का एलसीएम ले लो, ए स्क्वायर आ जाएगा, 1 प्लस ए की पावर 4 प्लस 1 आ जाएगा, ऊपर इसके स्क्वायर रूट है। ठीक है, 1 प्लस ए की पावर 4 के ऊपर स्क्वायर रूट है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, उसके बाद जब आप इसमें 0 प्लस करोगे तो आंसर तो वही आएगा। तो ये आपका आंसर है, जो कि क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ 1 स्क्वायर रूट 1 प्लस ए की पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम इसका फोर्थ वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जिसमें एक्स साइन एक्स की आपने इंटीग्रेशन करनी है। इसकी सिंपल इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, माइनस एक्स कोज एक्स। ठीक है, और उसके बाद प्लस कोज एक्स डी एक्स आ जाएगा आपके पास, 0 से इन्फिनिटी लिमिट रहेगी। जब आप माइनस एक्स कोज एक्स आ जाएगा, कोज एक्स की इंटीग्रेशन करोगे तो वो क्या आएगी, साइन एक्स आएगी। 0 से इन्फिनिटी लिमिट है, जब आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये पूरी टर्म भी इन्फिनिटी हो जाएगी, ये भी इन्फिनिटी हो जाएगी। 0 पुट करने से ये टर्म भी 0 और ये टर्म भी क्या हो जाएगी, 0। तो जब आप इन्फिनिटी पुट करोगे ये पूरी टर्म इन्फिनिटी हो जाएगी। इन्फिनिटी प्लस 0 का आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी। तो इसका मतलब है ये इंटेग्रल क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। ठीक है, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द आपको आंसर करने की। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।